नीतीश कुमार और मोदी याद रखो, अब इंशाअल्लाह ताला नविश्ते दीवार पढ़ लो। अब तुम्हारा सियासी खातिमा होने का वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। मैं हवा देख रहा हूं जो अख्तरुल ईमान के हक में फैल रही है और इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख के आगे ये तूफान की शक्ल अख्तियार कर जाएगी पूरे किशनगंज में। मुझे पूरा यकीन है कि अख्तरुल ईमान की तारीख में किशनगंज का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर आलिम, हर मसलक, हर मकतब, हर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि आज आपको एक आवाज की जरूरत है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। बताइए आप कि ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और क्या किया कांग्रेस ने? मौलाना मरहूम से कहा कि मौलाना आप इस बहस में हिस्सा मत लीजिए। दुनिया जानती है कि मौलाना मरहूम असरारुल हक कासमी दारुल देवबंद के आलिम थे, मगर इसके बावजूद भी ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। कौन था जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम पढ़ने वाले हैं, जो सब गुम्बद के मकी है, जो कमली वाले की गुलामी का दावा करते हैं हम तमाम लोग, बताओ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसने खड़े होकर दलाल के साथ मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये जो तुम कानून बनाने जा रहे हो ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। बताओ कांग्रेसियों, क्या तुमने 2017 में मोदी का साथ नहीं दिया इस बिल के ऊपर? मैं अकेला खड़े होकर पार्लियामेंट में तरमीम पेश कर रहा था कि जहां पर मुस्लिम महिला का नाम है उसको निकालकर खाली खवातीन का नाम आ जाए ताकि तमाम खवातीन को इंसाफ मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया, बीजेपी ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि दोनों मिलकर मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कह रहे थे कि अवैसी तुम अकेले हो, तुम जो तरमीम मूव कर रहे हो, पेश कर रहे हो, उसको शिकस्त होगी। तो मैं उनसे पुकार कर कह रहा था कि यहां इस ऐवान में तो शिकस्त खा लूंगा, मगर हशर के मैदान में शिकस्त नहीं खाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं ताकि कल जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ जो तुझको जिम्मेदारी दी गई थी तूने क्या किया, तो कम से कम मैं खड़ा होकर तो कहूंगा कि मैं गुनाहगार सही, मगर परवरदिगार जब उस ऐवान में वक्त के नमरूद और फिरौन थे, मैंने हक अदा करने की कोशिश की। अगर उस दिन ऐवान पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान जैसा एक एमपी मेरे साथ होता तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की लोकसभा के दरो दीवार को मिला, मगर कोई साथ नहीं दिया। इसीलिए आज आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कोई पूछने वाला नहीं है। तालीम के लिए कैंपस बनाया गया, सीमांचल के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए, मगर पैसे बंद कर दिए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि आपने असेंबली में तो हमारा साथ नहीं दिया, मगर इस बार पार्लियामेंट का चुनाव है, सीमांचल के मुस्तकबिल का सवाल है। हिंदुस्तान की लोकसभा में आपके बेबाक आवाज को आपको भिजाना है और यकीनन इंशाअल्लाह ताला मैं जो हालात मुल्क के देख रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला मित्रों का काम हो जाएगा, मोदी नाकाम हो जाएगा, मोदी नाकाम हो जाएगा। याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर रहा है, झूठों का शहंशाह है ये झूठों का बादशाह है जो सिर्फ झूठ बोलता है, ये झूठ बोलते रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 18 अप्रैल के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलिए और अपने पोलिंग परसेंटेज को उसमें बढ़ाइए।
कामयाब करिए, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था। और 371 371 का अरे अज़ान की बात आई तो मालूम हुआ कि जावेद बैठा हुआ था, पंजाब का मिनिस्टर तकरीर कर रहा था, अज़ान हो रही थी और ये जावेद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुक जा अज़ान तक। अरे जो अज़ान के दौरान जावेद तू अज़ान के लिए अपने कांग्रेस के लीडर की तकरीर को चुप नहीं करा सका, तू सीमांचल में ऐवान पार्लियामेंट में क्या मुंह खोलेगा? हमने किसी ने कहा अज़ान, मैं रुक गया, अज़ान हो रही है। जावेद ने कहा बोलते रहो, अज़ान का कोई मतलब नहीं, बोलते। ये फर्क है मजलिस में, अख्तरुल ईमान में, और वो नाम निहाद जो भी है उसका नाम। बहरहाल मेरे भाई 371 की लड़ाई है, मोदी की लड़ाई 370 की है, हमारी लड़ाई 371 की है। और संविधान में, हिंदुस्तान के आईन में इस बात की इजाजत है कि जो मुल्क में सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां पर तालीम का फुकदान है, जहां पर खवानगी का तनासुब सबसे खराब है, जहां पर माशी तौर पर लोग गरीब हैं, सेहत के जो आदाद और शुमार है सबसे खराब है, जहां पर बच्चे पैदा होकर कल की पसमानदगी को दूर करने के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने पेश किया है। और हमारी लड़ाई 371 की जारी रहेगी। हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है मेरे भाई। ये बिल हमने बनाकर पेश किया और जब दिल्ली की नई सरकार बनेगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हम सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए यहाँ की आवाम को जो जरूरत है उसमें से हम 4-5 जो चीजें हैं उसको मुकम्मल करेंगे, उसका काम करवाएंगे ताकि यहाँ के इंसानों को इंसाफ मिल सके। यही जनहिंद गुजारिशात मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ कि अब की बार मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। मैं 2000 किलोमीटर दूर से आया हूं मेरे भाई। मैं अपनी जात के लिए नहीं आया, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं, अल्लाह गवाह है मेरी इस बात का, मैं तुम्हारी नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए आया हूं। आप मेरा साथ दो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस नाइंसाफी को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान में एक नए वजीर आज़म को बनाएंगे जिसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं होगा। शुक्रिया, खुदा।